साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज आपको क्या कहता हूँ, एक ऐसे शिल्पकार के पास जो संस्कृति हमारी जो विरासत है वो लगातार कम होती जा रही है। और जब हम अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं या किन्हीं शुभ कार्यों में हम जब उन बर्तनों को लाते हैं तो हमें बहुत प्यारे लगता है। और उसके पीछे कितनी मेहनत है, क्या क्या इसमें सामान चाहिए होता है, और उसका हम पूरा जो वर्णन है या जो विस्तृत वर्णन उनसे जानना चाहेंगे। हमारे मध्य में है ऐसे महान शिल्पकार श्री मनोहर लाल जी, और बहुत सारे शिक्षक साथी आज बड़े आतुर हैं इस शिल्प को सीखने के लिए। तो हम मिलाएंगे आपको उनसे, आप हमारे साथ बने रहिए। किस प्रकार यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन। ये देखिए, बहुत सारे शिक्षक साथी किस प्रकार आतुर हैं उनकी इस कलाकृति को देखने के लिए। और हम अगर समय मिलता है तो उनसे भी आपकी बात कराएंगे, ऐसे महान शिल्पकार से। वास्तव में जो हमारी ये विरासत अब खत्म हो रही है, इसके पीछे जो इंटरेस्ट है लोगों का वो कम हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों, और किस प्रकार हम इसको पुनः वापस ला सकते हैं, इसको संजो सकते हैं, उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अभी हम बात कराएंगे, उनसे मिलाएंगे। आप देखिए, ये इससे बोलते हैं, इनकी जो ओन लैंग्वेज में इसे चक्का, इस चक्के पे चाक, ओके, चाक बोलते हैं। और इसके ऊपर जो क्ले है और उसमें कुछ मिलाया नहीं जा रहा है, ऐसा उनका कहना है कि खाली पानी में से गूंदा जाता है, मेल्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर ये बर्तन तैयार किए जाते हैं। और ये जो चक्का है, बता रहे थे कि इस पर बड़े बड़े बर्तन और या हम कहें कि गमले भी तैयार हो जाते हैं। सुराई है या हमारी जो चाक बड़ा, उसका थोड़ा बड़ा चाक होता है, ऐसा मनोहर लाल जी का कहना है। अगर समय मिलता है तो हम उनसे भी बात कराएंगे, उनसे उनके व्यूज लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हमारी संस्कृति है, ये इसकी ओर जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इससे क्यों दूर भाग रही है। हस्तशिल्प की इस कला को सीखने के लिए हमारे मध्य पहुंच चुके हैं हरियाणा से मैडम कविता जी। और कविता जी वैसे भी एक महान कवियत्री भी हैं, पोएट जो हम कहते हैं। और देखिए, आप उनसे सीख रहे हैं। ये कविता जी कैसा महसूस कर रहे हैं मैम आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पहले भी ये बारीकी आपने सीखी थी या इसके बारे में कुछ जानते थे? फर्स्ट टाइम आप इसे देख रही हैं, तो कैसा फीलिंग हो रहा है? बहुत अच्छी हस्तकला है। मैं चाहती हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस धरोहर को संजोए और ये कलाएं लुप्त ना होने पाए। तो इसके लिए हमें मिलकर के प्रयास करना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी और जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको इसके बारे में अवगत करवाना चाहिए। बच्चों का फ्यूचर कैसे इससे ब्राइट हो सकता है? बच्चे अगर अपनी पुरानी कलाएं संजोए तो उसमें बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट जो है वो देश और विदेश में काफी मशहूर है। तो हम उसको व्यापार के तौर पर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर पर लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हस्तकला का आज बहुत अधिक महत्व है, तो हमें उसको बचाना चाहिए, उसको आगे लेके जाना चाहिए। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। आपने सुना साथियों कि मैम का कहना है कि हस्तकला एक व्यापार के रूप में इसे काम कर सकते हैं। और आज मोदी जी जो वाइब्रेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, ये उसी का एक परिणाम है। और वास्तव में अपना एक स्वरोजगार अपना सकते हैं। हाथ से इसको गड़ी गड़ी काटे खोद, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे जो। वाह, आज हमें पता चल गया कि कबीरदास जी ने क्यों कहा था, सच्चे कलाकार थे। मैम जब हम किस तरह से ढाल रहे हैं अपनी उंगलियों से आपकी कविता या जब शेर हम सुन रहे हैं, तो आप भी वर्तमान युग की कबीरदासी हैं हमारे लिए। साथियों, हम जिन कलाकार की बात कर रहे थे, जो हस्तशिल्प के महान कलाकार हमारे मध्य हैं, श्री मनोहर लाल जी, आपको सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से आज हमारा जो देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि आप जैसे कलाकार ही इस देश की हर संस्कृति को बचाने और संवारने का कार्य करते हैं। तो मैं आपसे चंद लाइनों में सुनना चाहूँगा कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य हमारा परंपरागत, जो हमने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें ऐसी शैली का प्रमाण मिले हैं और आज भी ये बरकरार हैं, तो इसके लिए सबसे पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं आपसे, प्लीज। ये चाक की जरूरत होती है और मिट्टी ये देखिए चाक चलाते हैं जी।
तालाब से लाके फिर घर पे लाके बनाते हैं, बना के बाद में ये अच्छी तरह मसल के फिर ये खिलौना बनाते हैं। लेकिन जितना कार्य आप लोगों के द्वारा किया जाता है वो मानदेय आज भी आपके लिए भी एक एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए सरकार की ओर से कि कम से मिनिमम प्राइस तो आपको मिलना चाहिए। शायद हमारी नज़र में वो पैसा आपको नहीं मिल पाता है। क्या सरकार के से आपने कभी अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांग की है? देखो ये आप लोग बोल रहे, सही बोल रहे हो, ये तो आगे बढ़ाने के लिए ये आगे होना चाहिए, सरकार को आगे और ये बढ़ाना चाहिए हर चीज़ में। तो ये आगे से आगे मतलब ये सिखाने में आगे कैंप लगाए ताकि आगे ये लुप्त न हो कला। तो किसी प्लेटफॉर्म से आपने अपनी डिमांड रखी सरकार के समक्ष, किसी के माध्यम से, चाहे वो आपके जनप्रतिनिधि हो, आपके प्रधान हो, या यहाँ मेयर हो, या पार्षद होते हैं, किसी आप 2-4 जगह, लेकिन क्या होता है आगे देखते हैं। ठीक है, तो कोई संगठन आप लोगों का बना हुआ है? अभी तो ये CCRT वाले आगे ओके चल रहा है। तो कितना आजीविका के लिए इसके, ये मुख्य आजीविका साधन आपका यही है, इसके अलावा भी आप कुछ कार्य करते हैं? इसके अलावा तो वैसे तो मैं घर पे खिलौना बनाता हूँ, यही काम। अच्छे परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा कमा लेते हैं। लास्ट में ही काम करता हूँ, उसके बाद कोई नहीं है। एक लास्ट प्रश्न मेरा और आपसे है, अभी जो बर्तन हमें यहाँ पे जो बन रहे हैं वो काले नजर आ रहे हैं, और हम जब मार्केट में देखते हैं काफी सुंदर कलरफुल लाल, तो क्या उसमें कुछ मिलावट होती है या ऐसे ही बनाया जाता है? नहीं, ये हम उसके बाद सूखने के 3-4 दिन सूखने का पकाते के बाद में ये लाल कलर करते हैं, बन से ना जो ओके, लाल कलर होता जी है, जी जी, उससे कलर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, और आपके इस व्यवसाय में दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः सभी प्रतिभागियों की ओर से मनोहर लाल सर का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एंड धन्यवाद। ये देखिए, बर्तन बन के तैयार हो जाते हैं और लास्ट में उसकी कटिंग, जो उसको शेप दिया जाता है लास्ट वाला, ये देखिए किस प्रकार एक डोरी से ये थ्रेड है और इससे कटिंग करके ये बर्तन अब तैयार हो गया और सीधे मैम के हाथ में आएगा। देखिए, वाह, ये एक आप उसमें सुंदर डिजाइन निकाल सकते हैं ऐसा। हमारे केरल में इसको കളിമൺ बताते हैं। കളിമൺ से क्ले मॉडल वर्किंग है। केरल के आसपास ये वाला मिट्टी बहुत कम है, लेकिन हमारे हिंदी में बोले सॉरी കേരളത്തിലെ ഭൂമിയിൽ ഇത്തരം മണ്ണുകൾ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ കിട്ടുന്ന പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇത്തരം കളിമണ്ണ് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പാത്ര നിർമ്മാണങ്ങൾ, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഷോ കേസിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മോഡൽസുകൾ. इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। सर जी, आप भी बात करो अपने एक्सपीरियंस का। देखिए किस प्रकार ये मिट्टी का दिया हम लोग तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे लोग दीपावली में या किसी अन्य शुभ कार्य में जब घरों में हम इसको प्रयोग करते हैं, कितने इसमें समय लगता है और किस प्रकार इसमें ये मेहनत होती है। और मुझे लगता है कि ये मेहनताना हमारे कुम्हार लोगों को नहीं मिल पाता है, और मैं भी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दिए को देखो क्या इसकी आकृति वास्तव में वैसे बन पाती है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने कभी देखा भी नहीं है और मैं किया है। कोशिश कर रहा हूँ और चाचा के अथक प्रयासों से कि मैं भी इसको बना पाऊँ, और मेरे अंदर भी इस जो ये कला है इसके भाव जागृत हों, और मैं एक अच्छा दीपक का निर्माण यहाँ पर कर सकूँ, जो मैं अपने बच्चों को भी स्कूल में सिखा सकूँ। हालांकि इसके लिए जो मटेरियल है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी मिट्टी हमारे पास शायद नहीं मिलेगी। और ये जो सांचा है, इनकी भाषा में इसे चक्का बोलते हैं, वो भी हमें लाना पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हारेंगे नहीं, और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब आप देखिए, थोड़ी देर में हमारा दिया यहाँ पे बन के तैयार होता है, और मैं इसको थोड़ा डिजाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ ये हाथों से। ये देखिए इस प्रकार अब हम देखेंगे कि हमारा जो दिया है वो तैयार होने वाला है।
थोड़ा सा इसमें टेढ़ापन आया है और फिर इसको रिपीट करेंगे। और मनोहर चाचा का कहना भी है कि इसमें टेढ़ापन आ चुका है, तो फिर हम इसको हाथ और उन्होंने कहा कि इसमें हाथ एक जैसा रखना पड़ेगा। अगर एक जैसा नहीं रखेंगे तो फिर वो टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। एक जैसा हाथ हल्के और धीरे हाथ से इसको हल्के हाथ से करना है, इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बस हल्के हाथ से पकड़ना है। और जो डिजाइन है, जो सांचा है, और वो खुद ही खुद बन के तैयार होता, शायद फिर गलत होने जा रहा है। कोई नहीं, हम फिर कोशिश कर चीज है तो निश्चित तौर पर हम जब कोशिश करेंगे उसके जो परिणाम होंगे वो फलदायी होंगे, अच्छे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें। और निश्चित तौर पर अब ये दिया दीपक है हमारा, ये तैयार होगा। ये और शायद अब ये बन चुका है, दिया बन चुका है। इस बार हम कोशिश करेंगे इसको टेढ़ा ना होने दिया। ये देखिए पूरा ये तैयार हो चुका है बनके। और इसकी कटिंग कैसे की जाती है, लास्ट में हम इसको बाहर निकालते हैं, उस विधि को भी हम जानेंगे, कोशिश करेंगे। ये देखिए अभी चक्का रोक दिया गया है और यहाँ पे ये रेड है, ये फंसाया जा रहा है। और एक वो अब ये देखिए ये बस पकड़ के बस छोड़िए, ये हमारे हाथ में टेढ़ा भी आ सकता है। अब देखिए ये दीपावली के लिए दीपक हमने तैयार कर दिया है। और मैं कोशिश करूंगा कि चाचा भी थोड़ा देर में सर भी आए, हम लोग दिख रहे हैं इस फोटो पर। ये देखिए ये सेब दिया चाचा ने आगे की, हम जब बाती जो हम कहते हैं दीपक की जो बाती होती है वो बाती आगे रखने के लिए इस प्रकार ये हमारा दिया बनकर तैयार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद है चाचा आपको, थैंक यू सर।